हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड चलिए, इवनिंग उम्मीद सर। करते हैं कि आपके बैंक का प्रॉफिट बहुत अच्छा रहा होगा और आपकी क्लोजिंग भी काफ़ी हद तक जब प्रॉफिट डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद थोड़ा सा वर्किंग में ईज आउट भी हो जाती है और आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें इस क्लोजिंग में सीखी भी होंगी, खासकर से जो लोग 1 और 2 ईयर वाले बैंकिंग जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है। और बहुत सारी चीज़ जो हमारे जेआईबी के सिलेबस में है उनसे भी कई चीज़ों का लिंक बनता है। जब हम टॉपिक को लेते जाएंगे तो शायद चीज़ें आपको समझ में आएंगे। कितने लोग ऐसे थे जो क्लोजिंग में इन्वॉल्व थे? कोई है जो क्लोजिंग में इन्वॉल्व थे, ब्रांच मेयर के साथ इन्वॉल्व थे? हाँ सर। कौन से बैंक में आप? सेंट्रल बैंक में सर। सेंट्रल बैंक में। तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। आपकी बैंकिंग जॉब कितने साल की हो गई है? लगभग 6 ईयर से। 6 ईयर से। तो काफ़ी यस। बैंकिंग समझ रहे होंगे आप। ठीक है। चलिए, और कोई भी लोग हैं जिन्होंने क्लोजिंग में थोड़ा सा कुछ सीखा है? सर जितनी परेशानी क्लोजिंग में नहीं हुई, हम्म। अभी एक्चुअली हमारे ब्रांच का स्ट्रक्चरली ऑडिट चल रहा है, उसमें हो रही है। उसमें हो रही है। चलो, वो जितनी परेशानी हो रही है वो एक तरह से आपको जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम में कमियां जो निकाली जा रही हैं तो वो आपके लिए एक लर्निंग हो सकती है। क्योंकि जब एग्जाम आता है तो एग्जाम में कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है। तो वो सब कुछ उस तरह, जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैश मैनेजमेंट सर्विस एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है। तो कैश का एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग अक्सर अनछुआ या ज्यादा महत्व नहीं देते, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, बट प्रमोशन एग्जाम में कैश में से 2-3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। और एक छोटा सा ये यूनिट है, इस यूनिट में से भी आपके कम से कम 1 मार्क्स श्योर शॉट वाला। तो जो श्योर शॉट वाला है, कम टॉपिक में हो रहा, उसको तो बिल्कुल एक एक लाइन पॉइंट छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे करके जब आपके 35 क्वेश्चन बनते हैं तो वो पेपर आपका निकलने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो कैश मैनेजमेंट सर्विस एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है। तो इसमें हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आता है सीएमएस वाला, जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सीएमएस, कैश मैनेजमेंट सर्विस। ठीक है। तो सीएमएस जो सर्विसेज हैं हम लोग प्रोवाइड करते हैं उन कॉरपोरेट को, उन इंस्टीट्यूशंस को हम लोग सीएमएस की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब आप इसमें देखिए एक बात, cash management has changed significantly for past few decades for two reasons. First, there had been upward trend in interest rate that increase the opportunity cost of holding. अब एक पॉइंट है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने होल्ड किया तो कैश को होल्ड करने से कोई अपॉर्चुनिटी को आपने मिस किया, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिस करी तो उसकी आपको क्या पड़ी, कुछ कॉस्ट। जैसे आपकी ब्रांच में आपने देखा होगा कि आपके वहां लिखा रहता है, सर्कुलर में या लेटर में भेजा जाता है कि आपके वहां 50 लाख से ज्यादा का कैश नहीं होना चाहिए। अब आपके वहां है 2 लाख का, 2 करोड़ का कैश। या कोई ब्रांच 5 लाख ही रखना पसंद करती है। और जो स्मार्टेस्ट मैनेजर होते हैं वो एवरी फ्राइडे, कब, एवरी फ्राइडे को अपना कैश क्या करते हैं। कभी आपने किसी ब्रांच में को ऐसा देखा कि वो बड़े चिंतित होते हैं कि कैश ज्यादा क्यों है, कैश ज्यादा क्यों? देखा कभी? देखा सर, रिटेंशन लिमिट पे रहता जी ना। सर, लिमिट से ज्यादा होती है तो सर नहीं, सर होता था। ब्रांच लिमिट। एक एक तो लिमिट से ज्यादा है और दूसरा है कि लिमिट भी छोड़ दो, और कम, और कम। कभी देखा नहीं देखा सर। है? ऐसे तो ब्रांच में से पाला नहीं पड़ा आप लोगों का है? नहीं पड़ा ना? चलो कोई बात नहीं नहीं। अगर सर, ऐसा नहीं है। हाँ, बीएम सर तो मिले ही हैं ऐसे कि वो कैश का रिटेंशन लिमिट लेके काफी एंक्ससली रहते हैं। नहीं, लेकिन क्या करें रिटेंशन सर, रिमोट लिमिट के एरिया में। बाद भी पूछा मैंने।
हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अब वो, तो जो अगर आप उस बात को समझ पा रहे हैं तो ये लाइन जो लिखी हुई है वो उसी से रिलेटेड है। यानी आपको उस, अगर आपने 13 लाख रुपए अपने वहां रात को बंद कर दिए तो आपने उस 13 लाख को कहीं पर इन्वेस्ट करने की बैंक की अपॉर्चुनिटी को खा दिया। क्यों? क्योंकि वो पैसा अगर चेस्ट में होता तो वो आरबीआई की चेस्ट में चला जाता, तो आपको जो सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है वो कम करना पड़ता, क्योंकि उतना वहां से काम चल जाता। अब आपकी 10,000 ब्रांचें हैं, सब में 10 लाख 20 लाख कैश पड़ा हुआ है, तो उतना पैसा कभी भी सीआरआर में यूज नहीं होता क्योंकि वो हैंड बैलेंस में है। लेकिन यही पैसा अगर आपका कहाँ चले जाता, कौन सी ब्रांच में? करेंसी चेस्ट। करेंसी चेस्ट ब्रांच में अगर चला जाता तो करेंसी चेस्ट में वो पैसा जाने से आपका वो पैसा सीआरआर में काउंट होता और आप उतने पैसे का कहीं पर एक्स्ट्रा यूज कर पाते। ठीक है, तो ये है अपॉर्चुनिटी ऑफ। तो उसने बोला कि आजकल बड़ा इंपॉर्टेंस हो गया है इसका। एक तो बोल रहे हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पड़ती है, दूसरा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया, पर्टिकुलर कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म। आजकल क्या है, जब से एंटर मारो, अभी जो पैसा हमारा ब्रांचों में होता है या चेस्ट में होता है तो हम लोग आरबीआई को ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक कर पाते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कर पाते हैं। तो दो बातें आई, एक तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात आई और दूसरी आई किसकी, कि कंप्यूटराइज सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म हो गया है, इसलिए जो है कैश मैनेजमेंट बहुत बदल गया है। ठीक है, मोस्ट बिजनेसेस आर कंडक्टेड बाय लार्ज फर्म that receive funds for many sources and make payment for a number of different cities, even country। आता है जाता है, ठीक है। अब से आईबीएम है, जनरल मोटर, जो एमएनसी कंपनी है, ठीक है, वहां पर क्या है, इवन मोर सेल्स ऑफिस बट मोस्ट ऑफ द पेमेंट आर मेड फ्रॉम द सिटीज वेयर मैन्युफैक्चरिंग अकर्स। तो वो कहते हैं कि जो पेमेंट आता है उसके ऑफिस बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऑफिस है, ठीक है, लेकिन जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां से ज्यादा ज्यादा पेमेंट होता है, और एल्स फ्रॉम द हेड ऑफिस या हेड ऑफिस से, ठीक। बाकी तो केवल उनके छोटे छोटे ऑफिस ही खुले हुए हैं। Thus, a major corporation would have numerous bank account, and since the inflow and outflow, अभी यहाँ पर एक बात आपको और समझनी पड़ेगी, यहाँ पर इनफ्लो और आउटफ्लो केवल कैश ही नहीं, उनके वहां जो भी फंड ट्रांसफर होते हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, would not usually balance in account. A system was needed to transfer funds from where they were surplus to where they were deficit। तो जहां पर ज्यादा होता है फंड वहां से दूसरी जगह वो ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, considering the importance of a robust payment system economy, RBI has taken numerous measures since mid 80s strengthen payment। तो यहाँ पर एक पॉइंट आया है कि इंट्रोडक्शन ऑफ जो आपका MICR आया, MICR टेक्नोलॉजी भी फंड ट्रांसफर के लिए यूज हुई। किस लिए? क्लियरिंग फैसिलिटी के लिए, एक सिटी से दूसरी, हाई वैल्यू क्लियरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, NEFT, ठीक है, RTGS, ये सारे क्या हैं, फंड ट्रांसफर के मैकेनिज्म। इसका माइक डिस्टर्ब कर रहा है, इसका कर रहा है। ये है Redmi Note 8 Pro, किसी का फोन है, नाम उन्होंने नहीं किया हुआ है। 3-4 दिन क्लास हमने जानबूझ के ऑफ की थी कि आप लोगों को एक्सक्यूज ना रहे कि मुझे लेट हो गया, ये हो गया। और अब आपकी क्लासेस बढ़ भी जाएंगी, डेली क्लास होंगी, आप अलग से कुछ मत पढ़िए, बट एक रिक्वेस्ट है, क्लासेस अटेंड कर लीजिए। JIB में मैंने कई बार बोला हुआ है, जो हम लोग टीचर लोग जो बोलते हैं अगर आप सुन ले रहे हैं तो भी JIB पास हो जाता है, क्योंकि JIB में न्यूमेरिकल केवल सेकंड AFB वाले पेपर में है और जगह ज्यादा न्यूमेरिकल है नहीं। ठीक है, तो हर चीज को सामने सुनने की कोशिश करिए, क्लास टाइम में जरूर अटेंड कर लीजिए। तो ये जितने सारी चीजें हैं, डिलीवरी वर्सेस पेमेंट, यानी जैसे ही डिलीवरी हो वैसे ही पेमेंट हो जाए। किस चीज का? सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी एक तरफ से आई और दूसरी तरफ से पेमेंट हो जाए। ठीक है, और सेटिंग अप ऑफ द इनफाइनेट इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क बना हुआ,
जिसमें वो ट्रांजेक्शन करते हैं। सीटीएस सिस्टम आ गया, सीटीएस बिजनेस नेशन वाइड ग्रिड बने हुए हैं। कितने ग्रिड हैं मतलब क्लियरिंग के? 3 है, 3 है। कहाँ पर नहीं है? ईस्ट में। एक तो दिल्ली है दिल्ली है, और सर कोलकाता में नहीं है। मुंबई है और चेन्नई। चेन्नई। कोलकाता में नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कभी कभी ये क्वेश्चन ये भी आ सकता है। बाकी आपका नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस चलता है आजकल, ठीक है। यूपीआई बेस्ड पेमेंट सिस्टम आर सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव्स। These initiatives, along with introduction of centralized fund management service, security services system, ये सारे स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल मेजर, ये सारे क्या हैं? आपके क्लियरिंग फंड को इधर से उधर करने के लिए कंप्यूटराइज सेटलमेंट हैं सारे। कंप्यूटर एक पेमेंट को इधर से उधर करने के लिए, ठीक है। अब सीएमएस की इंपॉर्टेंस की बात आ रही है, तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस किसके पास होता है? कॉर्पोरेट, क्योंकि कैश मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा। अब पता लगा आपका कहीं कैश किसी अकाउंट में 2 लाख पड़ा है, किसी में 5 पड़ा है, किसी में 7 पड़ा है, लेकिन यही पैसा एक जगह होता तो कॉर्पोरेट वाले उसका पैसे का यूज कहीं अच्छा कर पाते। अब वो अलग अलग जगह पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो कॉर्पोरेट एंटिटी है उनके लिए गुड कैश मैनेजमेंट एक मतलब उनको करना पड़ता है, ठीक है। How a company cash need will occur, knowing which are the best source of the meeting additional cash। कभी उन्हें जरूरत पड़ जाए एडिशनल पैसा तो कहाँ से आएगा, कहाँ वो सोर्सेस कौन से हैं जहाँ से वो पैसा ला सकते हैं, ठीक। एंड being prepared to meet these needs when they occur, the keeping good relationship with the bank। और अगर उनके अपने बैंकर से और अपने जो भी उनको उधार दे सकते हैं बैंक के अलावा उन लोगों से रिलेशन अच्छे हैं, तो जब भी उनको पैसों की जरूरत होगी तो मिल जाएगा। पैसों से मतलब यहाँ पर आप एकदम ही कैश नहीं समझे। सब लोग अभी अपने माइंड से एक बात निकालेंगे, यहाँ कैश मैनेजमेंट का मतलब करेंसी नहीं है। ऐसा नहीं कि उनको नोट नहीं है। कैश से मतलब इनफ्लो आउटफ्लो, ऐसा फंड, हाँ फंड समझ लो आप, ठीक है। साइंटिफिक कैश मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन, अब क्या होता है, एक क्वेश्चन बन सकता है सिंपल कि साइंटिफिक कैश मैनेजमेंट के क्या फायदे हैं। पहला क्या है, सिग्निफिकेंट सेविंग इन टाइम। दूसरा, डिक्रीज इन इंटरेस्ट कॉस्ट, क्योंकि अगर अच्छा मैनेज करेंगे तो कहीं पर भी आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। अगर कहीं पड़ा हुआ पैसा तो उसमें डाल दो। लेस पेपर वर्क एंड ग्रेटर अकाउंटिंग एक्यूरेसी। तो कैश मैनेजमेंट अगर साइंटिफिक कर रहे हैं तो ये 4 पॉइंट है। आपका एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि भैया कैश मैनेजमेंट से कौन से फायदे होते हैं या नहीं होते, ठीक है। प्रॉपर कैश मैनेजमेंट सिस्टम गिव्स सेवरल बेनिफिट टू ए कॉर्पोरेट। कौन कौन से होते हैं? क्रिएट मोर कंट्रोल ओवर टाइम एंड फंड्स, फंड्स की अवेलेबिलिटी को मैनेज करना, कंट्रोल करना। प्रोवाइड टाइमली एक्सेस ऑफ टू इंफॉर्मेशन, क्योंकि उन्हें पता रहेगा कि मुझे कहाँ से कितना पैसा आने वाला है 1 घंटे में, 2 घंटे में, ठीक है। इनेबल्स इजी एम्प्लॉय रिलेटेड पेमेंट, एम्प्लॉय से रिलेटेड पेमेंट आसान हो जाते हैं। सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, प्रोड्यूस फास्टर इलेक्ट्रॉनिक रिकंसिलेशन, allow for detection of bookkeeping error, reduce the number of check issued, earns interest income and reduce interest expenses। तो ये किसी भी प्रॉपर में कैश मैनेजमेंट की जो कंपनियां होती हैं, अगर उनका सिस्टम प्रॉपर कैश मैनेजमेंट सिस्टम है तो वो इतनी चीजें का बेनिफिट उसको मिलता है, ठीक है। कॉरपोरेशंस विद सब्सिडरी वर्ल्डवाइड, अब उनकी बहुत सारी सब्सिडरी हैं दुनिया भर में, कैन पूल एवरीथिंग इंटरनेशनली सो दैट द कंपनी कैन ऑफसेट द डेट्स विद अ सरप्लस। कहीं पर उसका किसी सब्सिडरी में 2 करोड़ रुपए पड़े हैं, अभी तो बात हो रही थी उसी कंपनी के ऑफिसर्स की, अब बात हो रही है उस कंपनी की किसी किससे, सब्सिडरीज जो उससे उससे रिलेटेड कंपनीज हैं उनकी, तो वहां अगर पड़ा हुआ है उसको भी वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। द एंड रिजल्ट विल ट्रांसफॉर्म ट्रेजरी फंक्शन एज ए प्रॉफिट सेंटर। और जो हमारा ट्रेजरी फंक्शन है, ट्रेजरी फंक्शन का मतलब जहां पर हम लोग अपने फंड की अरेंजमेंट करते हैं,
और जहाँ पेमेंट होना होता है वो पेमेंट करते हैं, उसे ट्रेजरी फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वो प्रॉफिट सेंटर बन जाएगा बाय ऑप्टिमाइजिंग कैश एंड पुटिंग इट टू गुड यूज। तो कैश को ऑप्टिमाइज करना और उसको अच्छे काम के लिए यूज करना। क्रिएटिव एंड प्रोएक्टिव कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन कैन कंट्रीब्यूट ड्रामेटिकली टू ए कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये इससे आपका बहुत अच्छा हो सकता है। और अल्टीमेट पर्पज ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ लिक्विडिटी नीडलेस टू एम्फेसाइज इज टू इम्प्रूव द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द फंड। अब देखो आ गया यहाँ पे वर्ड आ गया यहाँ पे, कैश की जगह क्या आ गया वर्ड यहाँ पे, फंड आ गया, ठीक है। यूनिलीवर फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग सेल इट प्रोडक्ट, अब ये कंपनी है ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो इफेक्टिवली करने के लिए उसके बहुत सारे बैंक अकाउंट भी हैं। और कुछ बैंकिंग ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस नियर द पॉइंट ऑफ विजन, जहां उसका बिजनेस है उसके आसपास उसका बैंकिंग ट्रांजेक्शन होता है। सेल्स रिसीट फ्रॉम अमेरिका आर पेड इनटू लोकल बैंक, वहां से जो पैसा लिया अमेरिका में वहां पे लोकल बैंक में हुआ। देयरफॉर व्हाइल हैविंग लोकल बैंक कैरी आउट लोकल ट्रांजेक्शन, large firm need to have co or co-coordinating system to ensure the fund are transferred from where the support। तो जहां पर ज्यादा फंड है वहां से जरूरत की जगह फंड ट्रांसफर हो जाए। बैंक के लिए क्या फायदा है, अभी तो बात हुई कॉर्पोरेट के लिए फायदे, अब बात होती है बैंक के लिए। तो बैंक के लिए क्या करते हैं यहाँ पे, फॉर नॉन बैंक कंप्यूटर टू एंटर इनटू आइदर टू एक्सक्लूसिव बैंक डोमेन। अब वो क्या हो रहा है कि नॉन बैंकिंग जो कंपनी है कॉम्पिटिटर हैं वो भी क्या है बैंकिंग डोमेन में एंटर कर रहे हैं। इन रिस्पॉन्स बैंक हैव शिफ्टेड देयर सेल्स मिक्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट दैट जनरेट नॉन इंटरेस्ट इनकम बाय सेलिंग नॉन बैंक फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस। अब बैंक ऐसे काम पे काम कर रहा है जहां पर उसका फंड ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर फंड ज्यादा नहीं इन्वॉल्व होगा तो उसी बोलते हैं फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं। उसने कहा कि जी मेरी एक चिट्ठी वहां पहुंचा, मेरा एक मैसेज वहां पहुंचा दो, मेरे डॉक्यूमेंट वहां पहुंचा दो, इन सब में तो कैश लगता नहीं। तो कौन सी नॉन बैंक फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज पे आजकल बैंक ध्यान दे रहे हैं बाय चार्जिंग एक्सप्लिसिट फीस फॉर सर्विस, उसके लिए बैंक फीस चार्ज करते हैं। वर अर्लियर बंडल्ड विद द मेन बैंकिंग प्रोडक्ट, जो मेन बैंकिंग प्रोडक्ट के साथ थी अब वो सेपरेट करके उस पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं आजकल। अकॉर्डिंग टू ए स्टडी टाइटल फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस मार्केट, ये कोई स्टडी करी है फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस मार्केट, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स इन द इंटरनेट एज बाय किलेन एसोसिएट्स। तो ये एक फर्म है, इसने स्टडी करी है। द मार्केट फॉर रिटेल एंड कमर्शियल फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज will exceed that for interest based service globally। तो आजकल क्या है इंटरेस्ट बेस्ड सर्विसेज से ज्यादा क्या चीज हो जा रही है आपको, फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज ज्यादा हो रही है। बैंक हैव एम्ड फॉर सच सर्विसेज टू बी देयर प्राइमरी प्रॉफिट सोर्सेस ऑफ सर्टेन रीजन। तो आजकल जो है ज्यादा प्रॉफिट यहाँ से कमा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ कैश मैनेजमेंट सर्विस है, जो बैंक है कौन कौन सी कैश मैनेजमेंट सर्विसेज देता है, ठीक है। तो जितने भी तरह के बैंक है, सभी बैंक है, चाहे स्मॉल बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, ओल्ड प्राइवेट हो, न्यू हो, सभी लोग इस पे काम कर रहे हैं। और कौन कौन से प्रोडक्ट करा, अब देखना आप एक बार कि यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि कैश मैनेजमेंट सर्विस में ओनली कैश ही नहीं आता, ये सब भी आते हैं। देखो दिख रहे, ये सब भी किस में आ रहे हैं, कैश मैनेजमेंट सर्विस में। यानी फंड का कहीं से भी पैसा आना है, कहीं पर भी जाना है, उसका मैनेजमेंट ही कैश मैनेजमेंट सर्विस है। तो उसमें क्या आता, सबसे पहला तो आ गया कैश कलेक्शन, तो कैश तो सबसे मेन हो ही गया, ठीक है। कैश पिकअप सॉल्यूशन करते हैं, कहीं पर भी पैसा, मान लिया किसी पार्टी से किसी पार्टी को पैसा लेना है, जब तक वो पार्टी पैसा ला के देगी नहीं तब तक वो बैंक में आएगा नहीं। इसकी सुविधा भी बैंक दे रहे हैं, कह रहे तुम मत जाओ, हमें बता दो कहाँ से लाना, हम अपनी गाड़ी लेके जाएंगे, 10 लाख कैश ले आए। अब कैश लाएंगे तो कहाँ डालेगा वो, अपने अकाउंट में डालेगा, और जब अपने अकाउंट में डालेगा तो इसका मतलब वो बैंकिंग चैनल में पैसा आ गया, ठीक है। These solutions provide benefit to the customer such as
कस्टमर को क्या फायदा होता है कि उसका जो ऑपरेशनल रिस्क है वो क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, यानी वो कम से कम अब रिस्क रहता है, क्योंकि सारा रिस्क कौन ले रहा है, बैंक ले रहा है। कॉस्ट में रिडक्शन होता है, उसे आदमी नहीं भेजने पड़ते, सिक्योरिटी की बात है और इफिशियंसी है, तो ये 4 फायदे उसको हो जाते हैं। ठीक है। फंड ट्रांसफर की बात करें तो आजकल क्या है, ऑफर्स दिस ऑफर्स मैनेजमेंट ऑफ पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई चेन पेमेंट, यानी एक वेंडर से दूसरे वेंडर, दूसरे वेंडर से तीसरे वेंडर, इस तरह से ये सप्लाई जो वेंडर होते हैं इसको सप्लाई चेन पेमेंट बोले। ओवरसीज रेमिटेंस करना, सैलरी पेमेंट करना, ये सारे काम बैंक कर रहे हैं। अगर सैलरी भी देनी है तो एक फाइल भेज दी, वो अपने आप वहां से ट्रांसफर कर दी। चेक डीडी ड्रॉइंग अरेंजमेंट, मतलब आपके उस फर्म के चेक जहां पर भी प्रेजेंट होंगे, उसने कहा एनीवेयर, जहां पर भी प्रेजेंट होंगे वहीं से पेमेंट आ जाएगा। ऑफर्ड ऑफ प्री फंडिंग और पोस्ट फंडिंग बेसिस, यानी पहले से उसका पैसा अवेलेबल हो सकता है या बाद में आ सकता है। टू द कॉर्पोरेट एंड बैंक देयर क्लाइंट, डिमांड ड्राफ्ट पेबल एट पार चेक, मतलब कहीं ले जाओ आप उसको बाय द सीएम, पर ये सबके लिए नहीं होता है। जो जो उनके सीएमएस क्लाइंट होते हैं उन्हीं के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है। ठीक है। एनईएफटी का सीएमएस टू क्लाइंट फैसिलिटी, फिर से एक बार बताइएगा तो सर, सीएमएस सीएमएस क्लाइंट क्लाइंट कौन सा? जैसे मैं बताता हूँ आपको, एसबीआई है मान लिया, एसबीआई आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एसबीआई के लिए आईओसी क्या है, एक सीएमएस क्लाइंट, यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का जितना भी पेमेंट है ऑल ओवर वर्ल्ड उसको मैनेज कौन कर रहा है, एसबीआई। उनको फैसिलिटीज हैं कि एकदम से जी लंदन से पैसा मंगाना है, लंदन से भेजना है, रात के 12 बजे भेजना है, ठीक है, एक दिन में 5 बार भेजना है, तो बैंक ने उससे टाई अप कर लिया और उनको नॉमिनल फीस, यानी उनको फीस में भी कंसेशन देता है। अगर फीस में कंसेशन नहीं देगा तो वो एसबीआई से उठ के कहीं और चले जाएंगे। अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, पता लगा उसको पास हमेशा बिलियन डॉलर्स पड़े रहते हैं, ठीक है। ऐसे ही एसबीआई का मान लिया क्लाइंट है कौन, ओएनजीसी। तो ये तो मैंने 2 बड़े बड़े नाम बताया, लेकिन और भी जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है। अब वो बैंक तो खुद है नहीं, उन्हें किसी ना किसी बैंक का सहारा लेना पड़ेगा, खुद तो बैंक है ये नहीं ना। एसबीआई के लिए सर, नहीं सर, जी, एसबीआई के लिए आईओसी सीएमएस होगा। हाँ सीएमएस क्लाइंट है, सीएमएस, सीएमएस क्लाइंट है, मतलब ऐसा क्लाइंट जो एसबीआई से ओके सर, सीएमएस की सर्विसेज ले रहा है। ठीक है। जी ठीक। चलो, एनईएफटी पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक टू फैसिलिटेट बल्क डिसबर्समेंट फॉर क्रेडिट टू वेरियस। अब मान लिया कई बार क्या होता है कि 10 लाख लोगों को एकदम से पैसा भेजना है, तो वो बल्क डिसबर्समेंट करता है बैंक, ठीक है, और कई सारे बैंकों भेज रहा है। उसके बाद है रिसीवेबल मैनेजमेंट चेक कलेक्शन, लोकल एंड अप कंट्री क्लियरिंग सॉल्यूशन। तो लोकल है या अप कंट्री, मतलब लोकल भी और बाहर से भी, कहीं से भी कोई चेक का कलेक्शन की सर्विसेज देना उसको। नहीं तो किसी पर्टिकुलर कंट्री का चेक आ गया तो उसने मना कर दी, ये तो हम लेते ही नहीं, अब उसे दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या करा, ऐसी सर्विस दे दी कि भैया कहीं का ले आओ, आप हमको दे दो, हम अपने आप पैसा आपका अ, कहीं से भी मंगा देगा। ठीक है। अब है नैक पेमेंट फैसिलिटी फॉर क्रिटिकल डिसबर्समेंट और रिसीव, पैसा आना और भेजना। ठीक है। ऑटो शिपिंग फैसिलिटी, अगर पैसा इस लोग अकाउंट में पड़ा हुआ है तो आपने बोला जैसे ही इस अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा हो वैसे ही हेड ऑफिस के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए, तो आपको चिंता नहीं करनी, बैंक खुद करेगा। ठीक है। ये सर एनएससीएच सर, क्या सर? एनएसीएस है, नेशनल नैक, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नैक बोलते हैं इसको। जो क्लियरिंग लग रही है ना आजकल, इस वो आजकल इलेक्ट्रॉनिक नेक सेट हो जाता है और वो संडे को भी चलता है, मतलब छुट्टियों में भी लगता है। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग
आओ। सर ये जितने इसी बजाज फाइनेंस वाले हाँ चेक सब ये करते हैं ये वो आजकल। तो इस सभी आजकल लोन भी जब ले रहे हैं ना आप कहीं पर भी, आपको चेक नहीं देना पड़ता है। हाँ सर। वो चेक नहीं करते, जिससे कहीं से भी लोन लेंगे आप तो ये प्राइवेट बैंक वाले नैक लगा देते हैं, आपको चेक पर कुछ नहीं देना है। वो सब ऑनलाइन सब सिस्टम होता है और ओके ओके करते हैं, आपका नंबर ओटीपी वगैरह वगैरह वो लगता है। ठीक। सर इसमें जो अमाउंट जो है बाउंस हो जाता है ना, जो किस्त बाउंस हो जाती है, तो सर 295 रुपए की एक उसका चार्जेस कटता है। सर वो बैंक को जाता है या फिर पार्टी जाता है या फिर ये कंपनी एनएससीएल वाले ले जाते हैं सर? मैं बताता हूँ इसका जो है, जैसे मान लिया आपने एसबीआई से लोन लिया एक और आपकी 1700 की ईएमआई बनी, ठीक है, और एसबीआई ने उसमें क्या लगा दिया, नैक, और नैक लगाया कौन से बैंक में, आईसीआईसी बैंक, ठीक है। अब हर महीने 1700 का मैसेज जाएगा आईसीआई को और आईसीआईसी 1700 रुपये आपको एसबीआई को भेज देगा, ठीक है। जब तक ओके है तब तक कोई दिक्कत नहीं। अगर बाउंस हो गया, अगर बाउंस हो गया तो आपके दो नुकसान है। एक तो एसबीआई लगाएगा पैसा 295 रुपये जो भी कुछ है, और एक लगाया आईसीआईसी बैंक कि भैया मेरे वहां अकाउंट खोल रखा है और एक नैक आया, मेरे कंप्यूटर ने काम किया और तुम्हारे वहां बैलेंस नहीं था, अब ये नैक दोबारा आएगा तो पता लगा 118 रुपये उसने भी काट। बट ये तो बहुत जस्टिफाइड से हो सकते हैं। अभी कुछ ऐसी खबर में आता कि कुछ बैंक ऐसे हैं, प्राइवेट बैंक, एनबीएफसी 750 तो ये लेता है, प्लस इसमें क्या लेता है, जीएसटी। जीएसटी लेता है, और 400 रुपये पता लगा ये ले गया। और आपकी 10 तारीख की नैक थी, 10th को थी, 10th को वापस आ गया, उसने फिर उठाए कब लगा दिया, 15 को, फिर बाउंस हो गया, फिर सारे चार्ज काटे, फिर उसने उठाए कब लगा दिया, हर 5 दिन बाद। कितने दिन बाद, हर 5 दिन बाद आपका नेक लग रहा है। और लगा कौन रहा है ये, बैंक लगा रहा एसबीआई है। सर। कैसे लगा रहा है वो, रिटर्न चार्जेस कैसे? सब ऑटोमेटेड है। सर एक्चुअली मैं मेरे बैंक में ऐसा भी हुआ है, एक मोबाइल जो लिया 20,000 की मोबाइल थी, उसकी पेनाल्टी है जो 50,000 का पड़ा है। हाँ हाँ तो वो ये मैंने जो एग्जांपल दिया आपको यही तो एक्चुअली दिया, बजाज फाइनेंस लगाते रहा उसको। ये जो मैंने एग्जांपल दिया उसी बजाज फाइनेंस या पीएनबी हाउसिंग या एलआईसी इसमें और या सर आदित्य बिरला इसमें वालों सर का तो है। इसमें सर शिकायत आती है ज्यादातर सर कि इसमें शिकायत आती है सर कि पैसा रहते हुए भी ये सर बाउंस कर देता है। हाँ लेकिन अकाउंट में पैसा। हाँ अकाउंट में पैसा है फिर भी बाउंस हो गया, लेकिन वो बैंक तो 750 रुपये चार्ज कर लेता है ना आपसे। और ये इसके लिए आरबीआई को कोई रूल बनाना चाहिए कि भैया 1 महीने में नैक मैक्सिमम कितने टाइम लगना चाहिए, 2 टाइम मैक्सिमम। और इसके जो चार्जेस हैं वो जस्टिफाइड होने चाहिए। क्यों, क्योंकि ये सारा काम तो कंप्यूटर कर रहा है अच्छा सर, ये ना। पैसा आप रहते हुए बाउंस कैसे क्यों करता है सर? उसके पैसा टेक्निकल कुछ रहते बाउंस नहीं होता। नहीं नहीं होता होता है एक्चुअली है, सर ना हो होता जाता है, होता है। एक्चुअली कई क्या बार होता होता है है सर? इनऑपरेटिव अकाउंट होता है, कई बार इनऑपरेटिव नहीं अकाउंट सर, बाउंस हो जाता है। अकाउंट एक्टिव रहता है, सब ठीक रहता है, फिर भी हो जाता है। हाँ कुछ रीजन होंगे फिर, लेकिन उसके लिए आप उस बैंक को उसको कंप्लेंट करिए कि मेरे बैंक में पैसा था फिर भी बाउंस क्यों हुआ। कभी कभी कैसे होता है ना सर, ये 12 बजे के बाद है जो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। रात ऐसा को भी 12 होता है। बजे सुबह वो होता है और वो कस्टमर सुबह आकर जमा करते, तो वो बहुत हाँ दिक्कत। वो बिल्कुल ठीक है। हाँ ऐसा है ना, इसको सर रात को 12 बजे से कभी भी नेक लग सकता है। और इवन नेक कब लग सकता है, हॉलीडे, ठीक है। चलो आगे देखो, चलो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसके हैं, देख लेते हैं जल्दी से। चैलेंज सर इशू एक और क्या चीज, है, हाँ
ये मैंडेट जब लगता है तो सर मिनिमम बैलेंस जितना रहना चाहिए, अगर उतना ही बॉर्डर लाइन पे होता है तब भी पैसा नहीं कटता है ना उसका। हाँ ये फॉर भी हो सकता एग्जाम्पल है। अगर मिनिमम बैलेंस अकाउंट में हाँ 7.5 हाँ होना हाँ, चाहिए, बिल्कुल तो वो बिल्कुल, ये भी हो प्लस में सकता है, उतना, ये भी बैंक के रूल हो सकते हैं। मतलब ठीक है, जैसे अगर उसको 500 रुपए देना है और मिनिमम बैलेंस नहीं बच रहा है तो वो नहीं काटता है सिस्टम नहीं में। काटता है। ठीक है, ये बात ऐसा नहीं है सर, वो तो नहीं, ये नहीं कंफर्म नहीं, करना है, ऐसा होता है है, कि नहीं? सही कह रहे हैं, मैं बताता हूँ, सर ये किसी किसी बैंक में ही होता है। किसी किसी बैंक में होता है, हाँ, सही कह रहे ये हैं, सभी बैंक में नहीं होता। सभी में नहीं, किसी किसी बैंक में। ठीक है, पैसा तो रखना कस्टमर का ही है ना सर, पैसा नहीं रखता कस्टमर तो उसका मिनिमम बैलेंस कटेगा, बैंक नहीं रोकती है चलिए, लेकिन। नहीं 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 चलो नहीं, चलो, मिनिमम बैलेंस अगर नहीं रहता है तो वो पैसा काट के, मतलब मैंडेट के अकॉर्डिंग भेजता नहीं है वो, भले ही प्लस में अगर वो कुछ पैसा भी है वो तब भी अलग नहीं। अलग बैंकों का है, मैं बताऊं, यूपीआई पेमेंट है, मेरा एक उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में अकाउंट है, अगर 500 से कम होता है कभी तो यूपीआई पेमेंट नहीं करता, लेकिन एसबीआई में अकाउंट है वो कर देता है, तो बैंकों का अलग अलग है। जी ठीक है, चलो आगे देखो, फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया ऑफर रीजनल एंड ग्लोबल ट्रेजरी मैनेजमेंट सर्विस। तो जो फॉरेन के बैंक हैं इंडिया में है, वो रीजनल या ग्लोबल ट्रेजरी मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लिक्विडिटी मैनेजमेंट सर्विस, कार्ड सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विस, ई कॉमर्स सॉल्यूशन, अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस, कलेक्शन मैनेजमेंट सर्विस, कैश डिलीवरी मैनेजमेंट सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन। ये चैलेंजेज एंड इश्यूज हैं कि भाई ये जो सीएमएस वगैरह सब हम करते हैं तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो उसमें क्या है कि नीड टू कॉम्प्रिहेंड द क्लाइंट लाइन ऑफ एक्टिविटी, क्या बोलते हैं कि जो अकाउंटिंग एंड कंट्रोल साइड ऑफ द क्लाइंट बिजनेस, यानी उस बंदे का अकाउंटिंग और बिजनेस कैसा है ये समझना पड़ेगा, तभी बैंक उसको अच्छी सीएमएस सर्विस दे सकता है। ठीक है, बैंक शुड बी स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन कंपनीज ग्रोथ एंड नीड टू लर्न अबाउट द कंसर्न इंडस्ट्री टू एंड यूज द नॉलेज टू प्रपोज सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे कहता है कि बैंक को क्या होना है, उसकी क्लाइंट की लाइन ऑफ एक्टिविटी से कॉम्प्रीहेंड होना है, यानी उसको उसकी बात उसका व्यापार समझना पड़ेगा, पहली बात। ठीक है, अगला, प्रोविजन फॉर अदर एडवाइजरी सर्विस टू क्लाइंट, यानी अदर सर्विसेज क्या है, कंपनीज वुड ऑल्सो लाइक दैट बैंक्स विल सॉल्व सर्टेन अदर बट नॉट, मतलब केवल कैश मैनेजमेंट नहीं, कुछ और भी कंसल्टेंसी दे उसको। ठीक है, चेंजिंग सिस्टम इज अ मेजर इनिशिएटिव विद फार रीचिंग implications टू द कंपनी, बैंकर्स कैन नॉट वर्क विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, यानी केवल एक चीज प्रोवाइड करा के नहीं होगा, बैंकों को बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा और बहुत सारी अदर सर्विसेज भी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। डिसीजन रिगार्डिंग सोर्सिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, अब बात आती है ये सब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा सॉफ्टवेयर रखना पड़ेगा, अगर आपका सॉफ्टवेयर बेकार है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसने बोला हुआ कि ऑनलाइन बैंकिंग एंड ऑनलाइन कैश मैनेजमेंट कैन बी, या तो वो सॉफ्टवेयर कहाँ बनाए, खुद बना ले अंदर अंदर, या कहीं से किसी से खरीद ले, या किसी की आउटसोर्स कर ले। एक है बना ले, एक है खरीद ले, एक है थर्ड पार्टी के उसको कुछ समय के लिए आउटसोर्स कर ले। तीन तरीके हैं, ये आपका उसमें भी यूज होगा आईटी वाले में। ठीक है, स्पेशल कंसिडरेशन टू स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, इन कंपनियों के लिए स्पेशल कुछ ऐसा बनाए कि उनको इसका बेनिफिट मिल पाए। अ कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी इन डेवलपिंग कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन, बैंक नीड टू वर्क विद कॉर्पोरेट फाइनेंशियल कंट्रोलर एंड देयर स्टाफ, सबसे मिलजुल के उस कॉर्पोरेट से भी, उस कॉर्पोरेट विद कॉर्पोरेट फाइनेंशियल कंट्रोलर से मिलना है और उसके स्टाफ से मिलना है, और तब जाके उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि उसका स्टाफ बताएगा कि हमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि आप कुछ बनाओगे तो उसकी सिक्योरिटी भी और उसमें होने वाले रिस्क का भी आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और वो चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल फ्रॉड से हो सकती है।
सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट आर क्रिटिकल इश्यू इन द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन। तो ये बहुत इलेक्ट्रॉनिक जितने ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें ये वैसे भी होता ही। ऑपरेशनल रिलायबिलिटी यानी जो सॉफ्टवेयर हो आपका, जो आपका काम करने का तरीका हो, उसमें रिलायबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इन द मेकिंग इंटरनेट एज ए रिलायबल, मतलब इंटरनेट में अभी भी लोग करने से क्या करते हैं, डरते हैं। ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट द कैश मैनेजमेंट सर्विस, कौन सी होती है? बताओ। सी होगा सर। मैंने आपको कई बार बोला कि इसका मतलब सिर्फ कैश से नहीं है, इसका मतलब है कि ऑप्टिमाइज लिक्विडिटी टू कॉर्पोरेट, मतलब उसके पास फंडों की मैक्सिमम अवेलेबिलिटी हो। क्या आंसर दिया है इसमें, देखने आंसर क्या दिया है? सर सी ही है। चलो, अ फर्म्स If from cash वहां पर program ये is बोल and रहे हैं, that सत्य किसका बोल रहे हैं? शशिकांत श्यामल। एक्चुअली सर पता नहीं नीचे की आवाज आ रही है। बच्चों की आवाज चाहे नीचे से आए या ऊपर से आए, उनको कंट्रोल करो। अ फर्म कैश प्रोग्राम is aimed at accelerating cash inflow and controlling the cash outflow, है या नहीं है? False. क्यों? ट्रू है। अरे true होगा सर। कैश इनफ्लो को एक्सेलरेट करना ट्रू होगा। और बाहर जाने को कंट्रोल करना। कंट्रोल। ठीक है। और साइंटिफिक कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन रिजल्ट इन द फॉलोइंग क्या होता है? सर फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन जरा फिर से बात समझाइए ना। हाँ, चलो फर्स्ट पहले समझाते हैं। इसने पूछा कि कैश मैनेजमेंट सर्विस का मतलब क्या है। पहला बोलता है कि ब्रांचों में कम कैश रखो। ठीक है। जबकि इसका ब्रांच से ज्यादा मतलब कहां पर है? कॉर्पोरेट। ठीक है। दूसरा कहता है एटीएम में पैसा डाल के रखो। तीसरा कहता है जो आपका कॉर्पोरेट है उसकी लिक्विडिटी को मैक्सिमम रखो, यानी उसको जब भी फंड की जरूरत मिले पड़े तो कहीं से भी उसका काम हो जाए। इसका आंसर ये थर्ड वाला होगा। ये जो ऊपर वाले दोनों काम है ना, ये बैंकों के लिए बहुत छोटे काम है। और कैश मैनेजमेंट सर्विस किसको प्रोवाइड की जाती है? किसको प्रोवाइड की जाती है? क्लाइंट को, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट क्लाइंट। ठीक है। इसी को हम कौन सा वाला क्लाइंट बोलते हैं? सीएमएस क्लाइंट। चलो अगला देखो। साइंटिफिक कैश मैनेजमेंट सॉल्यूशन रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? डी। इसमें All of सभी the कुछ है। above, देखो, sir. सिग्निफिकेंट सेविंग इन टाइम, जल्दी से ट्रांसफर हो जाए, इंटरेस्ट कॉस्ट डिक्रीज हो जाए, और अकाउंटिंग की एक्यूरेसी क्या हो जाए, बढ़िया, क्योंकि अच्छा सॉफ्टवेयर यूज करें। तो कौन सा हो जाएगा इसका? ठीक। While selecting the bank for sourcing cash management services, corporate takes into accounting price, reliability और security। कोई भी कॉर्पोरेट जब आपसे वो फैसिलिटी लेता है तो तीनों बातों को ध्यान में रखें। ठीक है। चलो इतना ही है ना इसमें। हाँ इतनी। चलो ये हो गया। और अगली क्लास है अपना खाने का समय, सोने का समय, उठने का समय, हर चीज को मैनेज कर लो। जैसे कैश मैनेजमेंट सर्विस है, ऐसे ही अब आपको क्या मैनेजमेंट करना है? टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्टडी मैनेजमेंट, सब कुछ करना है। ठीक है। सुबह का क्लास सर? सुबह होगी क्लास। सुबह क्लास का लिंक नहीं मिला आपको? हाँ, हाँ मिला है सर। चलो